हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सभी की मस्त तैयारी, बढ़िया पढ़ रहे हो, सभी राजी खुशी घर में। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी प्लस पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आज आपकी मैथ और रीजनिंग की 30+ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो फटाफट से सारे के सारे अपनी वीडियो लाइव करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे कि और अच्छा कंटेंट लाने में हमें और प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सॉरी उसके लिए कि मैं आज लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि लाइव में आपकी जो नेट प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। नेट प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव नहीं आ पाया था। ओके, मैं आपकी क्लास को रिकॉर्डेड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद सीधा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो शेयर करना ना भूलें। ओके, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में 3 सदस्य हैं। समझना क्वेश्चन को। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। तो पुत्री की आयु कितनी होगी? बहुत ईजी है, बताइए। 3 सदस्य हैं जिसमें माता और पिता की आयु जो है, मदर और फादर, इनकी जो औसत आयु जो है वो 40 है। तो उनका सम कितना होगा? आपने कहा सर 80 साल के होंगे दोनों। दोनों का योग जो होगा आयु का 80 होगा। अब कह रहा है 3 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 90, ठीक है। अब कौन है? माता, फादर और आपका डॉटर, तीनों का औसत, ठीक है। औसत आपके पास कितना दे रखा है? 30, यानी ये कितना अपने सर हमारे पास हो जाएगा 90। तो बेटी कितने साल की होगी? अगर 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। क्या इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, परेशानी थी? बहुत ईजी है। तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका आंसर हो गया 10, ठीक है। फटाफट से बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या बतानी है कि इस नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। इस नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए तो कम से कम कौन सी नंबर घटाया जाए? इस नंबर को जब 8 से डिवाइड किया जाए तो कौन सा नंबर कम से कम घटाया जाए कि ये हमारे 8 से विभाज्य हो जाए? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का रूल क्या कहता है? 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है, कि लास्ट के 3 डिजिट आपके कितने से? 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं 8 से, अगर 326 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा 6 बचेगा। क्या 8 चौक 32, 40 बार चला जाएगा कंप्लीट, लेकिन 6 बचेगा। क्यों ना मैं इसी 6 को घटा दूं तो मेरा कंप्लीट किससे हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको कितना घटाना है कम से कम? आपने कहा सर 6। दैट्स इट, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना, कर सकते हो। समझना क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो उसका मालिक जो, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ परसेंट आपका कितना होगा? समझे? 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 रुपये की कोई चीज़ थी जिस पर वो 15% लाभ कमाना चाहता है, यानी कितने में? 115 का। 115 में बेचेगा। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब कह रहा है लेकिन वो 20% का कम वजन भी तोलता है, यानी 100 की चीज़ थी तो यानी कि 20% कम तोलेगा, तो ये कितने रुपए की हो जाएगी? आपने सब 20% के मतलब 80 रुपये की, 80 रुपये की। दैट्स इट, क्लियर। ओके, कितना कम कितना प्रॉफिट हो रहा है? आपने सर हमारे पास 10 3 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट होगा किस पर? कितनी चीज़ दी है उसने? 80, ठीक है। 80 रुपये की कोई चीज़ दी है उसने, ओके। तो 80 का तो परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 500, यानी 175/4, ये हो गया आपका 43.75%। क्या आप में क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी इसमें?
सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फटाफट से। ओके, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो आप एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना बनाता है, यानी जो स्कीम देता है कि अगर कोई वस्तु खरीदता है तो मैं ऐसे ऐसे आपको छूट दे सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर वो कह रहा है अगर मैं सीधा सीधा 15% की 2 क्रमिक लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं, 2 क्रमिक छूट दे दूं, 15% के 2 छूट दे दूं, ठीक है, या दूसरी बात कर रहा है कि 25% या 25% की छूट के बाद वो 5% और छूट दे दे, 25% दे दी फिर 5% छूट दे दी, यानी कि 2 आपके क्रमिक छूट हो जाएंगी कितनी, 25 और 5, ओके, या 20 और 10 की 2 क्रमिक छूट दे दूं, 20 या 10 की क्रमिक छूट दे दूं, ओके। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है या 30% की छूट दूं। तो इसमें बताना है किस योजना के अंदर आपकी विक्रय मूल्य सबसे अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम सबसे कम, अधिकतम कहाँ होगा, जहां मतलब आपको देना है विक्रय मूल्य। अब आपको ये नहीं बताना सबसे कम आपको सबसे अधिक कहाँ आपका फायदा होगा, ठीक है, तो आपको बताना है कितना कि वो दुकानदार उसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेच सकता है। दैट्स इट, क्लियर, ओके। इसके लिए बेटा मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो, जब लगातार 2 डिस्काउंट हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका जो क्या नाम परसेंट जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट जो हैं वो अगर सिंगल डिस्काउंट में यानी कि खाली एक ही डिस्काउंट में छूट दे सकता है उतनी, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर, ओके, समझ में आया। चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ ध्यान रखना 15% के 2 छूट है, ठीक है। अगर एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, पहले उस पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपने कहा सर बेचेगा कितने में, 85 में, फिर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया, यहाँ 15 का डिस्काउंट हुआ था और यहाँ कितने का हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी 120 और 15 75, यानी 195, 19 रुपये 50 पैसे, 19 रुपये 50 पैसे का और डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी फाइनली जो बेचेगा वो कितना बेचेगा, आपने सर 5 14 यानी कि 5 और आपका 7 1 6 65 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना, 65 रुपये 50 पैसे, दैट्स इट, क्लियर। इतने में बेच देगा तो फाइनली उसने कितना परसेंट का डिस्काउंट देता, इसका मतलब यहाँ 2 डिस्काउंट दे रहा था सक्सेसिव, अब कहता है अगर मैं सिंगल डिस्काउंट देना चाहूँ तो कितने का दूंगा, आपने सर हमारे 34.5, कितने का, 34.5, दैट्स इट, क्लियर, 34.5, तो 11 5 14 5 हो गया, 7 1 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, कम आना चाहिए, 85 का 15% होना, यानी कि 15 15 75, 7 15 अट्ठे 127, 15 15 75, 7 हो गया, 15 अट्ठे 120, सॉरी 12.5 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 75 पैसे, 12 रुपये 75 पैसे, इतना डिस्काउंट हुआ, यानी 25, यानी आपके पास बचा 2 7 72 रुपये 50 पैसे, 72 रुपये 25 पैसे, इतने में डिस्काउंट होगा, ठीक है, इतना डिस्काउंट होगा, ओके। तो अगर नेट बात करें कि नेट कितना डिस्काउंट दे रहा है, आपने कहा सर हमें नेट जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने दे रहा है, कितना हो गया 28 है ना, 27 रुपये 25 पैसे, कितने का, 27 रुपये 75 पैसे का, 27 रुपये 75% का डिस्काउंट हो गया, सीधा सीधा,
इतना अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है 15% डिस्काउंट देता हूँ तो 15 रुपये का छूट मिलेगा, बेचूंगा कितने में 85 में। फिर कह रहा है 15% फिर देता हूँ छूट, तो आपको फाइनली जो बेचेगा वो कितने में 72 रुपये 25 पैसे में। लेकिन अगर मैं कहूँ सिंगल डिस्काउंट, अगर 100 रुपये की चीज़ को 72 रुपये 25 पैसे में बेचना हो सीधा सीधा, तो आप कहेंगे सर 27 रुपये 75 पैसे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये आपको पहला मेथड था, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड मेथड में आपको बताया x + y माइनस x × y अपॉन 100, दैट्स इट, क्लियर। आपने सर 15 है हमारे पास, 15% है एक, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 प्लस हो जाएगा माइनस 15 × 15, 15 × 15 कितना होता है अपने 225, 225 को जब 100 से बात करेंगे तो कितना चलेगा अपने 2.25। तो आपको सिंगल डिस्काउंट मिल जाता है सीधा सीधा, तो आपको यहाँ से सीधा सीधा मिल जाएगा 27.25, 24.25, दैट्स इट, क्लियर। कर सकते हो, कोई दिक्कत? बस इसी को बस सॉल्व करना था। तो आप यहाँ 15% के जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा अपने साथ 27.25% का, सीधा सीधा। ऐसे ही आपने कहा सर हमारे 25 और 5 का है, तो आपने सर 25 और 5 कितने होते हैं 30, 30 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 अपॉन 100, 25 4 हो गया, 5/4, 1 रुपये 25 पैसे, 1.25 और हो जाएगा, 30 में से माइनस करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 28.75, 28.75, ठीक है, कितना हो जाएगा 28.75%, दैट्स इट, क्लियर। और कह रहा है तीसरी बात कि 20% और 10% के 2 सक्सेस देंगे, 20 और 10 30 हो गया, और 20 × 10 कितना होगा 200, 200 को 100 से डिवाइड किया 2, यानी कितना 28%, 28% का डिस्काउंट, दैट्स इट, क्लियर, ओके। और 30% का डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो ये बेचेगा कितना 70% पे, 30% का 30% ही हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब कह रहा है इस योजना के अंदर जो आपका जो विक्रय मूल्य जो कितने में बेच रहा है वो सबसे अधिक होगा। कहाँ पर अधिक होगा? आप कहेंगे सर हमारे पास 15% के 2 लगातार छूट जो होगी वो सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य देगी, ठीक है। अरे 100 रुपये पे अगर 27 रुपये छूट दूंगा तो बेचूंगा 73 में, 100 रुपये पे 28 रुपये में छूट दूंगा तो बेचूंगा क्या हम 72 रुपये में, 100 रुपये में 28 रुपये बेचूंगा, फिर से 72 रुपये में बेचूंगा, 100 रुपये की चीज़ 30% के छूट पे बेचूंगा 70 रुपये में बेचूंगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दैट्स इट, क्लियर। अरे क्लियर ना, कोई दिक्कत परेशानी? मैंने आपको समझा दिया, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट से। 15 पुरुष और 15 महिला एक काम को 9.6 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया टोटल वर्क इक्वल टू टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम यही लगेगा और इसी को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है, दैट्स इट, क्लियर। समझना, क्वेश्चन को समझना। 15 पुरुष है 25 महिला है, कितना? 15 पुरुष है और 25 महिलाएं, वुमेन है, ठीक है। इस काम को मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? आपने 9.6 डेज में कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि अगर उसी काम को 16 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? 27 दिन में कर सकती हैं। अगर 16 फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 27 दिन में कर सकती हैं, दैट्स इट, क्लियर, ओके। बस इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, पॉइंट हटा देंगे, 10 को यहाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? अब सीधा सीधा काट देंगे, 16 × 96, 6 हो गया। अब और काटेंगे कितने से? 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 9 बार कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया? आपने सर हमारे पास कट जाए कितना हो जाएगा? 5 बार, यानी 45 वुमेन हो गई इधर, और यहाँ कितनी हो जाएंगी? आपने सर यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 15 मेल और 25 वुमेन इक्वल हो गया, यानी आप कहेंगे सर 15 मेल बराबर आपके पास 20 फीमेल होंगी, दैट्स इट। या मेल और फीमेल का इफिशियंसी का रेशियो देखेंगे तो 5 से काटिए 3 बार, 4 बार, 4/3, यानी कि आदमी 4 यूनिट काम कर सकता है, औरत 3 यूनिट काम कर सकती है, दैट्स इट, क्लियर। ये इफिशियंसी का मतलब है, ओके। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करिए। टोटल वर्क आपके पास क्या होगा? आपने सर टोटल वर्क आपका, ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है। आप चाहे वुमेन को ले लो, आप इसको ले लो 16
अगर एक औरत अगर 3 यूनिट काम करती है, 16 आदमी 16 औरतें हैं, कितने का दिन कितना काम करेंगी? 16 × 3 और कितने दिन तक कर रही हैं? 27 दिन तक कर रही हैं। ये आपका टोटल वर्क होगा। अब कह रहा इसी काम को 16 पुरुष और कितने दिन के हिसाब से? आपने सर 4 यूनिट के हिसाब से एक काम करता है। कितने के? 4 यूनिट के हिसाब से काम करता है। तो 16 से 16 कितना टाइम बचा? 16 पंजू कितना हो गया? 27 × 81 बट्टे 4। तो आपका आंसर कितना आएगा? फटाफट से बताएंगे। आपने कहा सर 20.25 कितने दिन में कर देंगे? ऑप्शन नंबर 1 20.25। दैट्स इट, क्लियर। आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टोटल वर्क, बेटा टोटल वर्क अगर मैं मान लूँ एक आदमी की इफिशियंसी अगर m है, एक औरत की इफिशियंसी कितनी है? W है, ठीक है। तो 15 की कितनी हो जाएगी? 15m + 25 वुमेन, दोनों की इफिशियंसी जोड़ी और इनका टोटल टाइम कितना टाइम लग रहा? 9.6 डेज। कितना? 9.6 डेज। दैट्स इट, क्लियर। ये टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। 693 मीटर वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से आपका चल रहे हैं। मैंने आपको कल कराया था, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा वृत्त है और इस पर कोई ये पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ से कोई पॉइंट सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में अगर मान लो सुजाता इधर की तरफ जा रही होगी तो आपकी अंजलि इस साइड भाग रही होगी। दैट्स इट। और इसकी दूरी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है? 693 डिस्टेंस दे रखी है। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब कह रहा है एक ही बिंदु से दोनों विपरीत दिशाओं में भाग रही हैं। तो अगर वो दोनों की स्पीड कितनी है? सुजाता की अगर 2.85 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको चलना स्टार्ट करती है तो पहली बार को कब मिलेंगी? कितने मिनट बाद मिलेंगी? टाइम बताना है, कितने मिनट बाद मिलेंगी। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब एक चीज़ बताइए, ये टाइम है आपका मीटर पर सेकंड में, तो ये टाइम है किलोमीटर पर घंटे में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? आपने मीटर पर सेकंड में। 2.85 इंटू 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। पॉइंट हटाया तो 0 आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे, क्लियर। ओके, 5 से काटा, ये कितनी बार कट गया? 20 बार। 20 बार कट गया। दैट्स इट। अब ये काट 9 × 27 नहीं कटेगा। आपने तो 10 5 15 3 से कट जाएगा। 3 9 9 × 27 5 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 9। और कोई कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। तो कितना टाइम लग गया? आपने सर स्पीड हो जाएगी इसकी कितनी? 95/180। 95 /180 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। किसकी? सुजाता की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और अब बात करें कि अगर उसकी स्पीड कितनी है? 1.5 है। 1.5 है। दैट्स इट, क्लियर। किसकी? आपका अंजलि की स्पीड आपके पास दे रखी है 15/10 कर सकते हो आप, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। तो इसको कवर करना है, किसको? 993 मीटर को कितने देर में कवर करेगा? दैट्स इट, क्लियर। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस, आपके रिलेटिव जो स्पीड बनेगी, अपेक्षित गति जो बनेगी बेटा, आपके पास क्या बनेगी? जब दोनों एक साइड भाग रही है, ठीक है, विपरीत, तो आपकी स्पीड कैसे बनेगी? बताइए फटाफट से, बताइए। ओके, 95 और 180, ठीक है। 5 से कट सकता है वैसे, और भी काट लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं। 5 से और कट जाएगा। 3 से कटा था, 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। ओके, 5 से और काटेंगे। 5 से और काटा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 5 से 19 पंजे 95, 5 से 4 24 हो गया, यानी 19/24 मीटर पर सेकंड। आगे इसकी अंजलि की स्पीड ये है। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब यहाँ से हमें बनाना है क्या?
दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, दोनों माइनस कर देंगे तो माइनस करा आपके पास कितना आ जाएगा 19, माइनस का आप सॉरी 120 लेंगे 5, 19 पंजे 95 माइनस आपके पास हो जाएगा 12 180, ठीक है। तो आपके पास रिलेटिव जो स्पीड आएगी 10 माइनस का 19/24, एलसीएम लिया आपके पास आ जाएगा 120 यानी 12 180, 180 माइनस 95 95 हो गया। ओके आपके पास बचा कितना 5, और ये हो गया 17 8 85 120 दैट्स इट, क्लियर। इस डिस्टेंस को कवर करना है, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 693 मीटर को कवर करना है इस स्पीड से 85 इंटू 120, दैट्स इट, क्लियर। 85 हो गया ना इस स्पीड से। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे करोगे, 17 पंजे 85, 5 से काटो सीधा सीधा, 17 पंजे 85 और 24, ठीक है, और 17 से काटिए 17 तो 51, कितना हो जाएगा फटाफट से देखें कितना आ जाएगा 693 इंटू 24, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 978, ठीक है, लगभग आपके पास 978 के आसपास आएगा, ठीक है। 17 से 51, 3 24 से 72 और लगभग 978 के आसपास आएगा, ठीक है। ये आपकी क्या आएगी सेकेंडों में, लेकिन आंसर आपका कितने में, मिनट में। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा बताइए, कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ करके, एक मिनट में देख लेता हूँ। अरे क्या हो गया ये, 693 इंटू 24, ओके सही है, क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया हमने। ओके जो स्पीड आएगी वो आपकी प्लस हो के आएगी बेटा, प्लस हो के आएगी, यानी ठीक है दोनों की विपरीत, सॉरी यहाँ समझ में आ गया विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में घूम रही है तो विपरीत में दोनों जुड़ जाएंगे, यानी आपके कितने हो जाएंगे 225 275 275 120, ठीक है। तो इस स्पीड से जाएगा 275 120 की स्पीड से जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा आपके पास लगभग, 5 से काटा तो आपके पास हो जाएगा 55 55 25 25, ओके ये कितना 24, तो ये आपका पास 24 और 93 24 या 72 लगभग आपके पास 1632 ठीक है, बट्टे 55। अगर आपको इससे डिवाइड करना है तो कितनी बार जा सकता है, लगभग आपने सर 302 बार, लगभग आपका 55 थिया 165 होता है, ठीक है, लगभग आपके पास 302 सेकेंडों में। तो मिनट में कितना होगा आपने सर 5 मिनट आगे का आपके पास टाइम है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, थोड़ी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में ये था सुजाता इस साइड भाग रही है, अंजलि उस साइड भाग रही है, दोनों की स्पीड दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, किसको मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, दैट्स इट, क्लियर। जब दोनों विपरीत दिशा में घूम रही होंगी तो दोनों की दिशाएं जुड़ जाएंगी, अगर एक ही साइड भाग रही हो तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है, सापेक्ष गति
जो है आपकी माइनस हो जाएगी। दैट्स इट क्लियर। दोनों एक ही साथ में घुस रही है तो दोनों प्लस हो जाएंगी। दैट्स इट क्लियर। क्लियर, दोनों प्लस हो जाएंगी तो यानी कि आपकी स्पीड इस स्पीड से 693 मीटर को कवर करेगा। दैट्स इट क्लियर। ओके, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन फटाफट से। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसने कुल मिला के 1620 रुपये प्राप्त किए। 1620 रुपये प्राप्त किए। दैट्स इट क्लियर। ओके, तो आपको बताना है प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है, रेट बताना है फटाफट से। रेट बताना है, कौन बताएगा? जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज बताइए, अगर एक साल में 500 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज दर हो, 3 रुपये मतलब मिल रहा हो, टाइम है 3 साल है, 500 रुपये पे, तो आप ब्याज कितना बताएंगे? आपने सर इनका इंटू करेंगे और यानी कि आपको 2 जीरो है, ठीक है, 5 थी 15। देखो समझो, समझना, एस आई का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, समझना, ठीक है। तो आपके पास ये पहले ब्याज बताएंगे, ब्याज क्या होगा। आपने सर टाइम आपके पास 3 दे रखा है, प्रिंसिपल आपके पास 500 है, रेट आपको नहीं पता, लेकिन आपको टाइम तो ये 100 है, 100 से 2 बार कट गया तो आपकी 3 साल में, पहली साल में कितनी हो जाएगी? आपने सर 15 आर, ब्याज कितनी हो जाएगी? 15 आर। ऐसे ही आपको निकालना है, सीधा सीधा निकाल लोगे तो 15 आर हो जाएगा। दैट्स इट क्लियर। ओके, तो आपके पास ऐसा ही देखने का, ऐसा ही सिंपल ब्याज देखेंगे, 15 आर, ठीक है, प्लस ऐसे ही आपका हो जाएगा कितना? 6.5 से आपका इंटू करना फटाफट से। 6.52 कितना आएगा? 6 पंजे 30 और 25 यानी कि 32.5 आर, ठीक है। ऐसे ही अब आपने बात किया 7 साल के लिए, तो 12.5, 12 सत्ते 84 और 35 कितना? 87.5 आर, ठीक है। अब आपको टोटल ब्याज मिली है, वो कितनी मिली है? 1620 रुपये। तो आपके पास टोटल ब्याज कितनी मिली है? आपने सर ये टोटल ब्याज कितनी मिली है? ये आपका कितना हो जाएगा? आपने सर 5 5 10 हो गया, ठीक है, और 1 हासिल हो गया, यानी 5 और 2 7 और 7 14 14 और आपके 12 1 13, 3 2 सॉरी 5 2 7 7 14 14 1 15, ठीक है। 32 और सॉरी 32 और 15 47 47 और 87 47 87 आपके पास कितना हो गया? 7 14 12 यानी 134 यानी 135, ठीक है। 135 आर आपके पास टोटल ब्याज होगी, ठीक है। आपके पास कितना हो गया? 1620, ठीक है। तो रेट आपका कितना हो जाएगा? 1620 बट्टे 135। कितना टाइम गया? आपने सर एक बार चला जाएगा, एक बार गया यानी आपके पास बचा कितना? 27 27 270 हो गया, 270 13 दूनी 26 और 10 2 12%। कितना बेटा? 12%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्लियर? क्लियर ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा कुछ नहीं है। आपने कहा था यदि 280 का x%, 240 का 15% और 20% 300 प्लस में तो परसेंटेज को ले लो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने सर परसेंटेज को दोनों साइड से कॉमन लिया और काट दिया, कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं सर। तो 280x आप बता सकते हो, 280x इक्वल टू 15 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? आपने सर 0 15 चौका 60 6 15 दूनी 30 और 36 कितना हो गया? 3600। ओके, 20% कितना होगा? आपने सर 620 यानी आपके पास कितना होगा? 4200 और 4220। ओके, 280 एक्स की वैल्यू बतानी है तो एक्स है 0 0 आपके सर 28 कितना आ जाएगा? 240 ना, 15 0 15 चौका 0 15 चौका 60 6 15 30 36। ओके, परसेंटेज निकाल लिया सीधा सीधा। ओके, 20 2 सॉरी 2 हो जाएंगे ना, 6200, ठीक है, 6200 हो गया। इकतीस 00 31 दूरी 62। ओके, 6200 हो गया। ओके, ये कितना हो जाएगा? 9800
जीरो से जीरो, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 980/28। तो कितनी बार जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, 28 दूनी 96 और 4 5, 28 तिया तिया हो गया 84, 28 तिया 84, ठीक है ओके। 28 तिया 84, आपके पास बचा कितना, आपके पास 84 यानी 140, 140 हो गया 5 बार। एक्स की वैल्यू बतानी तो आंसर आ गया आपके पास कितना 35। सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर देंगे आपको, इसको फॉलोइंग द एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके कौन सा आंसर आएगा, सीधा सीधा निकालोगे, ठीक है। तो 3x प्लस का, तो आप एक चीज़ बताइए, क्या आपको इसको जो है नहीं दिख रहा, आपको a मान लो, इसको b मान लो, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, दैट्स इट, क्लियर। तो इसकी वैल्यू बतानी है बस, और कोई दिक्कत है। चलिए आप एक चीज़ बताइए, जब आपको एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 2ab, ये आपको पता है, ओके। अब आपको बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे ये तो जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट्स इट, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ से निकाल के, यहाँ से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालता हूँ तो आपके पास बचता है क्या सर, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab, इतना बचता है, हाँ या ना, ठीक है। तो आपके पास प्लस की बात कर रहा है तो प्लस है, तो ये वाली चीज़ लगा दोगे सीधा सीधा, तो आपके पास क्या आ जाएगा अपने सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, बस ये लगाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस आपको मैंने समझाया, क्वेश्चन को समझना और सॉल्व हो गया। देखो अगर मैं a और b, अगर ये a है ये b है, दोनों को जोड़ूंगा, तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 3 और 3 और 3 6, 6x हो जाएगा, 6x का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपने सर 36x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस दोगुना हो जाएगा ए बी, दोनों का इंटू करेंगे, जब आपको पता है 3x प्लस 5, 3x माइनस 5, ठीक है, ये क्या है a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी, तो आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधा निकाल दोगे तो आपके पास 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, दैट्स इट, क्लियर ओके। और माइनस का 5 का स्क्वायर यानी आपके पास 25, दैट्स इट, क्लियर। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व किया आपके पास कितना आ जाएगा आपने तो 36x स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 25 दूनी माइनस माइनस कितना हो जाएगा 50, माइनस दूनी 50, दैट्स इट, क्लियर ओके। अब और सॉल्व कर दीजिए, 36 में से 18 गए तो आपके पास बचा कितना 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर आपके पास बचा कितना 25, ठीक है। अभी आंसर आपका नहीं है तो आपके पास 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बेटा सवाल सारे इसी तरह के हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व कर सकते हो। सीधा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सीधा सीधा 616, पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है अपने सर 22/7, कितना होता है 22/7, क्लियर ओके। इसको बस सॉल्व करना, 22/7 रखेंगे तो आपके पास आर इसका निकल के आ जाएगा कितना 14, ठीक है, रख ही देता हूँ, आपके पास कितना आ जाएगा 22 की वैल्यू 22/7 7 आर स्क्वायर, ठीक है, 616, ओके दैट्स इट। आपने सर 22 से काटेंगे, 22 से 22 चौक 22 दिया 66 होता है, 22 दूनी 22 अट्ठे, ठीक है, तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर आपके पास कितना हो गया सर 28 गुणा 7, ठीक है, तो रेडियस आपके पास आ जाएगी 14, ठीक है, 14 निकल के आ जाएगी 14, ठीक है, आर बराबर आपके पास कितनी आ जाएगी 14, तो कह रहा है कि अगर एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और जिसकी एक जीवा है वो कितनी है, मान लीजिए कोई जीवा है, ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है आपको,
इसकी ए बी की लेंथ बतानी है, ठीक है। जीवा जो है 10 सेंटीमीटर, सॉरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की है, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। और कह रहा है वृत्त का केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी बतानी है। अगर केंद्र अगर आपका ये है, मान लीजिए ये केंद्र है, इससे लंबवत 90 डिग्री पर इसकी दूरी, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। अगर आपके पास अगर किसी केंद्र से परिधि पर मिलाई गई दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या आपके पास कितनी है? 14 है, 14 है। तो आपके पास ये कितनी होगी डिस्टेंस, आपको ये बतानी है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कल कि अगर केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डाला जाए, केंद्र से अगर किसी भी जीवा पर लंब डाला जाए तो वो उस जीवा को दो भागों में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये डिस्टेंस और ये बराबर हो जाएगी, यानी ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। दैट्स इट, क्लियर? ओके, बस आपको सॉल्व करके बताना है। अब आप सॉल्व करके बताओगे कि ये डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस, आपको पता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो आपके पास हाइपोटेनियस ये होता है परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब आपको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब आपके पास लंबवत दूरी बतानी है। तो h² माइनस का b² इक्वल टू आपका होता है p²। ये आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। पुट कर देंगे। h आपके पास कितनी है? नहीं पता। h है ना हाइपोटेनियस 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196। बेस आपके पास 5 है तो कितना हो जाएगा? 25। आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट्स इट, क्लियर? आपका 196 से आपका 25 गए तो आपके पास बचा कितना? 4 6 164, सॉरी 5 1 17 171। दैट्स इट, क्लियर? आपका p²। तो p बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 3 रूट का 19 निम्मा होता है ना, 19 निम्मा, ठीक है। तो 3 रूट 19 कितनी होगी? 30 रूट 19, 71 दे रखा है डायरेक्ट। ये आपके पास रूट में अगर निकाल दो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा रूट का 171। ऑप्शन नंबर 2 जबरदस्त है। चलिए सिंप्लीफिकेशन फटाफट से कर देंगे, क्लियर? सीधा आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको बोर्ड मास बताया, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा, फिर मजरा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा किया तो आपके पास ये कितना आ जाएगा सर? 99, ठीक है, बट्टे और ये कितना? 81, ओके, गुणा 121। ये सॉल्व हो गया? इतना हुआ? नहीं हुआ तो सॉल्व कर दें फटाफट से। आपने सॉल्व किया, ये आपका 11 से, ये 9 से, 9 ने 81, कितना आ गया? 99 गुणा, ठीक है, ये आपके पास बचा कितना? 99 198, ठीक है, 198। और आपके पास कितना दे रखा है? 144 बट्टे डिवाइड की चीज़ है नीचे आ जाएगी, और गुणा में आपके पास कितना है? 99। दैट्स इट, क्लियर? ओके, इसको सॉल्व किया, आपके कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। 2 से ये कितनी बार कट गया? 72 हो गया। 72 को इधर लेके आएंगे तो 72 का 2.5 गुना कितना होगा? 72 का 2.5 गुना कितना होगा? बस सीधा 72 दूनी 144 होता है, और 36, 144 और 36 कितना? 180। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 144 और 36 180 सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है, करिए फटाफट से। कह रहा है 12%, 20%, 25% की छूट एक एकल सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। अब आपको लगातार 3 छूट दी जा रही है। जब दे जाती थी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते एक्स वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन 100, ये डायरेक्ट लगा देते थे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये इतनी 3 छूट दी जा रही है लगातार, तो आपको पास एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए सीधा बेटा कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप डरोगे नहीं। देखो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने मान लीजिए कोई चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ मान लो, उस पर पहले 12% छूट दी जाए, या 20% दी जाए, या 25%, पहले कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 20% ले ली,
ठीक है, 12% ही ले लो, तो 12% के बाद कितने में बेची होगी, 88 रुपये में बेची होगी। दैट्स इट बेटा। ओके, 88 पर फिर से 20% छूट दे दी, 20% छूट दे दी, ठीक है, 20% छूट दे, यानी कि आपके पास डायरेक्ट 25 ले लीजिए, क्योंकि इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 की छूट देंगे तो 80 में, तो 1/4 का मतलब कितना, 22 की, 22 रुपये की छूट दे देंगे, यानी बेचेगा कितने में, 66 में, 66 में। फिर से 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी 132 रुपये, यानी 13 रुपये 20 पैसे की और छूट देगा, 13 रुपये 20 पैसे की और छूट देगा, यानी कितने में बेचेगा, 8 6 5 में से 3 2 28, ठीक है, और 5 52 रुपये 80 पैसे में, कितने में, 52 रुपये 80 पैसे में। दैट्स इट, क्लियर। इतने रुपए में बेचेगा, तो आपसे पूछा है डायरेक्ट एक सिंगल डिस्काउंट देना है बोरे को, तो कितना दे सकता हूँ, 100 रुपये से कितना कम है, आपने सर 57 रुपये 20 पैसे। तो एक तो आपका डायरेक्ट आपको, सॉरी 47, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 47 रुपये 20 पैसे। दैट्स इट, क्लियर, सीधा सीधा निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हो। परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखो। 12% है, सीधा सीधा साधारण भिन्न में बदला, 3/25 आ जाएगा। दूसरा है 20%, इसका मतलब होता है 1/5। 25% इसका मतलब होता है 1/4। दैट्स इट, क्लियर। ओके, पहली थिंग में बात करें, अगर 25 रुपये की कोई चीज़ है और डिस्काउंट 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने में बेचेगा, 22 रुपये में। सेकंड डिस्काउंट, अगर 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये में बेचा जाए, 1 रुपये कम में बेचा जाए, बेचेगा कितने में, 4 रुपये में। अगर तीसरी बात की जाए कि अगर 4 रुपये की कोई चीज़ है और 1 का डिस्काउंट दिया जाए तो बेचेगा कितने में, 3 रुपये में। दैट्स इट, क्लियर। हाँ या ना, फटाफट से इतना समझेंगे तो सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, रेशियो ही है, सीधा सीधा रेशियो लिखा हुआ है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 25 पंजे 125, 125 रुपये की चीज़ 22 से 66 रुपये में बेचा जाए तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ। दैट्स इट, क्लियर। ओके, आपने कहा सर 9 और ये कितना हो गया, 9 11 में से 5 59 रुपये, 59 रुपये का नुकसान हुआ, कितने पे हुआ, 125 रुपये पे इंटू 100, क्लियर। इसे और सॉल्व कर देंगे फटाफट से। सॉल्व किया, 5 से 25 से काटी, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी आपके पास कितना आ गया, ये लगभग आपके पास 12 चौका 48 होता है, 48 से कम आएगा, 48 से कम आएगा। ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर 1 है, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, 7.25%, क्लियर। अरे ऐसे 60 मान लो तो आपके पास 5 से ये 60 कट जाएगा, 12 चौका 48, 48 से थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ 59 है तो थोड़ा कम आएगा, तो कम कौन सा है, यही है, बाकी कोई ऑप्शन में है ही नहीं है, ना ये ना ये ना ये। सॉल्व कर सकते हो कैसे भी करोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से, व्यंजक दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं पता, आपने सर ठीक है कुछ भी मत करो, आपने सर a² - b² ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b हो जाएगा, दैट्स इट, ये हो जाएगा a - b, दैट्स इट, क्लियर। ओके, जब आपके पास अगर इसको a मानने हो, इसको b मानोगे, ये भी क्या हो जाएगा a, ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ये प्लस का a भी हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। यस और नो। तो अपॉन में जब आपके पास a + b दे रखा है तो यहाँ से समझेंगे a + b ही तो बचेगा, दैट्स इट, a + b से a + b कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, a - b, दैट्स इट, क्लियर। आपके पास a आपके पास कितना है, 17.46, ओके, और ये कितना है, 4.46, तो कितना आएगा आंसर, 13, दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं मान लूँ इसको अगर a मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो ये a की हो जाएगा माइनस का 3a, अगर इसको मैं b मानता हूँ 3ab, ठीक है, 3a² प्लस का 3ab² प्लस माइनस का 12 क्यूब, ठीक है, यानी कि b का क्यूब, दैट्स इट, क्लियर। तो आपके पास ये बताइए, क्या आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि a - b का अगर होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b, यही तो होता है,
तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो यही तो फॉर्मूला खुलता है। आपने सर -3 और इसका इंटू कर देता हूं तो 3a² b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab², ओके, माइनस का b³। क्या ये आपका सेम फार्मूला नहीं बनना है ना? सेम फार्मूला बनना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए तो सॉल्व किया फटाफट से, क्या हो जा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 32 में से अगर 20 गए तो आपके पास बचा कितना? 32 में से अगर 12 गए तो आपके बचा कितना? 20 का होल क्यूब। और ये कितने के बराबर होता है? 8000 के। 2 सेकंड का सवाल है, 8000 के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 सेकंडों के सवाल है, दैट्स इट, क्लियर। चलिए करिए, सिंप्लीफिकेशन है फटाफट से। कह रहा है ये अगर आपके पास है, अगर मान लो अगर मैं इसको a मान लूँ, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, कोई दिक्कत? आपने सर 4ab, अभी मैंने अभी क्वेश्चन जस्ट पहले पढ़ाया, क्वेश्चन जस्ट पहले पढ़ाया है, ठीक है। एक चीज बताइए, सीधा सीधा बताना कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ही तो है, a² माइनस का 4ab, ये आपको दे रखा है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपके पास बचेगा क्या? a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab, ओके, माइनस का 4ab, इसको रखना है सीधा सीधा। तो आपके पास बचेगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस का b² माइनस का 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट्स इट, क्लियर। आपके पास बचेगा कितना? 57 में से माइनस 25 गए, 32 गए तो बचे कितना? 25, ठीक है। 957 माइनस का 932 का होल स्क्वायर। बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा कितना? 25 का स्क्वायर कितना होता है? आपने सर 625, कितना होता है? 625। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी? सॉल्व करते चलो फटाफट से, ठीक है, जल्दी। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 332, कितना? 332 है। तो व्हाट इज द देन वैल्यू x³ माइनस 1/x³? कितनी होगी? बहुत ईजी है क्वेश्चन में। अगर आपके पास बेटा x माइनस 1/x आपके पास दे रखा हो a, अगर आपसे पूछा हो x³ माइनस 1/x³ तो आप करेंगे सर a³ प्लस का 3a, आपको डायरेक्ट रख दोगे, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई है, सीधा सीधा सॉल्व है, ठीक है। तो आपको बताना है पहले, तो पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी? x माइनस x की, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर मेरे पास x की पावर 4 प्लस अब 1/x की पावर 4 इक्वल टू आपके पास दे रखा है कितना? 322। कोई अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट बनाना हो तो क्या मैं इसमें 2 जोड़ दूं? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? सर आपने कहा सर x प्लस 1/x का x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितना? 324, कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 18 का स्क्वायर। 18 से 18 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से अब और बना दूं कि 2 माइनस कर दूं, 2 और माइनस कर दूं, तो मेरे पास x माइनस 1/x² आपके पास कितना आ जाएगा? 16। 16 का स्क्वायर कितना? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 2 से 2, तो यानी आपके पास x माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसकी 4 आ गई तो आपको आंसर देना किसका? इसका। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस का 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा? आपने सर हमारे पास 76, कितना? 76। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर है कोई? ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी करेक्ट आंसर होगा, सीधा सीधा, कोई दिक्कत परेशानी? वीडियो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें से आपको एक बेजोड़ बताना है। अगर 3 एक तरह से है तो दूसरा आपको बताना है। तो सीधा सीधा देखेंगे इनमें रिलेशन क्या बनना है। ये चौथे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, डिफरेंस आपके पास कितना है? 2 नंबर का,
तीन तीन का, ठीक है। ये आपके पास 7 में ई एफ 5 6 और 7, ये 7 पे, ये 4 पे, कितने का डिफरेंस? 3 का। ओके, ये आपके पास 11 पे, या कितने पे? 8 पे, ये डिफरेंस कितने का? 3 का। ओके, ये 5 पे, ये आपके पास 2 पे, डिफरेंस कितने का? 3 का। दैट्स इट, क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी? अरे 5 तो कह सकते हो, और ये कितना अपने साथ? 23, 23 हो गया। ये कितना है? 20। ओके, और ये कितना होता है? ओपी 16। ओके, ये कितना है सर हमारे पास? 22। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है बताइए फटाफट से, क्या रिलेशन बनना है फटाफट से? और 19 और 35, 35 हो गया। 31, 23 और 5 28। क्या रिलेशन बनना है फटाफट से बताएंगे? ओके, बताइए फटाफट से, कोई रिलेशन बनना है? राइट, पी ए बी सी, ए बी सी डी, और डी के बाद ई एफ और जी, एच के बाद आई जे के, सी के बाद आपके पास सी डी ई। ओके, सी सॉरी तीसरे नंबर पे, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका सॉल्व करने पे, ठीक है। ये आपके पास कितना, यहाँ आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका अलग होगा, सबसे अलग होगा, ठीक है। इस सीरीज में देखना, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ डिफरेंस है कितने का? 2 का, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है समीकरणों को बदलना है। कौन से समीकरणों को बदल दें कि अगर ये आपस में बदलना बदलना चाहें तो बदल जाएं, ठीक है। तो एक मैंने आपको देखना, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में देखना होता है डिवाइड। डिवाइड कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइड कौन सा नंबर हो सकता है ये देखना है। तो एक चीज़ बताइए, पहले तो प्लस 14 से 14 दूनी 28, 14 एकम 14, यानी प्लस आपका डिवाइड हो, प्लस की जगह पर डिवाइड आएगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अब। प्लस की जगह पर डिवाइड आएगा तो सॉल्व करते हैं। 14 से डिवाइड कर लेंगे, कोई, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 21 हो गया, इंटू 4, 4 डिवाइड की जगह प्लस का 16 माइनस का 67, कितना? 21 और 84, 84 और 16 कितना हो गया अपने सर? हमारे पास हो जाएगा 90 और 100, 100 माइनस का 67 कितना आ रहा है? 33। बदल आ गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दैट्स इट, क्लियर? सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से करते चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वुडलैंड को अगर ये लिखा जाता है, पेरियड को अगर ये लिखा जाता है, मैगजीन को क्या लिखा जाएगा? इनमें रेस जो आपका इससे रिलेशन है वो आपका इससे रिलेशन है, और उससे आगे वाले का, आगे आने वाले का भी उससे वही रिलेशन होगा। दैट्स इट, क्लियर? ओके, तो आप यहाँ से वर्ड को देखें, W से Z कर रहा है, जब W से Z कर रहा है, ठीक है, कितने प्लस हो रहा है? आपने सर 2 वर्ड प्लस हो रहा है, 2 वर्ड X और Y, उसके बाद Z हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ओके, P के बाद अगर S हो रहा है, यानी P आपके पास, P के बाद क्या आ रहा है? Q और R, यानी 2 वर्ड का S आ रहा है। N के बाद 2 वर्ड प्लस होंगे, कौन सा होंगे? N O, O के बाद P, P से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे करने का जरूरत ही नहीं पड़ती, क्वेश्चन को देखते चलो, आंसर मारते चलो, ठीक है। करिए जो रिलेशन, ये देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें आपको अलग अलग नंबर, जैसे आपको ये 432 है ना, इनको जोड़ घटा के नहीं करना, ये सेम एज इट इज नंबर होंगे, लेकिन आपको इन पर संक्रियाएं करनी है, यानी आपको इस पर मैथमेटिकल परफॉर्मिंग करनी है कि इसमें ये अलाउड नहीं है कि 13 को 1 3 करके लिख लो, जैसे ये 13 है तो 13 को 1 3 करके जब आपको इक्वल करोगे तब नहीं करना। इनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से एक में है। दैट्स इट, क्लियर? ओके,
अब आपको यहाँ से देखना 14 से, अगर मैं 14 से 378 को, अगर मैं 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है, तो मैं बी को अगर ए से डिवाइड करूँ तो जो आएगा वो गुणा होगा 3 टाइम आएगा। दैट्स इट, क्लियर? ओके, समझे? ये रिलेशन देखना, सॉरी, देखना इसको, रिलेशन को देखो फटाफट से। आपने सर 14 को 378 से 14 को डिवाइड किया, 14 × 42 होता है, 14 दूनी 28, यानी आपके पास कितना बचे 9, 98, 14 × 28 और 14 दूनी 28 और 14 × 7 98, यानी कि आपका ये कितना हो गया 9 × 3, यानी कि सी है और 3 का 3 गुना है। दैट्स इट, क्लियर? ऐसे आपने सर 18 को 432 से 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 यानी 7, 18 चौक 72। अगर 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 3, क्या मेरा 8 है, 8 है, ठीक है, 8 है। ओके, ऐसे अगर मैं 15 से काटूंगा 15 दूनी 30, 15 7 105, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास कितना आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारे पास। अगर ये 5 से डिवाइड करूँगा 25, 25 का डिवाइड करूँगा तो 3 से नहीं आएगा, 15 से 15 दूनी 30 और नहीं आएगा, कटेगा अपने सर 11, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा। दैट्स इट, क्लियर? ऑप्शन नंबर, चलिए 39, 42, 48, 57, 102, इसमें क्या आएगा फटाफट से बताते चले, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इस प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है, फटाफट से बताएं। क्या आपके पास 39 दे रखा है, 42 दे रखा है, और आपके पास देखना पहले आपने सर ये प्लस हो रहा है कितना 3 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है अपने सर 6 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है अपने सर 9 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है 12, यहाँ कितना होगा 15, यानी कि 59 और 15 कितना होता है 184, 84। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर इसके बाद अगर 15 के बाद ये आपके पास अगर 84 है तो कितना प्लस होगा, आपने कहा सर 3, यानी कि आपके 18, ठीक है, 84 और 18 102। दैट्स इट, क्लियर? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, और इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये आपके पास संक्रिया है, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको क्रॉस की जगह पे स्टार की जगह पर कौन कौन से चिन्ह ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। आपका 150 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, और आपके 2 से भी 5 डिवाइड हो सकता है, बाकी और कोई है नहीं है। लास्ट में सभी के बराबर है, यानी आप कह सकते हो 46 लेके आना है, 46 लेके आना है। दैट्स इट, क्लियर? यानी आपको पहला तो देखें, अगर पहला या तो 2 पहले से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आपने पहले को देखते हैं, दूसरे वाले को ऑप्शन से देखते हैं, डिवाइड वाले को, ठीक है। डिवाइड 150 डिवाइड किया यानी कितना आ जाएगा 50 प्लस 10 माइनस का 2 × 7 यानी कितना 14, यानी 60 माइनस 14 कितना आ जाएगा आपने सो 46। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आ गया, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए यार। ये कह रहा है कि ये समूह दे रखा है कि आपका इससे रिलेशन जो है वो आपके पास इससे रिलेशन होगा, जो आने वाला होगा उससे वही रिलेशन होगा। क्या आप सॉल्व बता सकते हो, क्या आएगा फटाफट से? तो देखिए एन के बाद ओ पी एक वर्ड छोड़ रहा है, ठीक है, के बाद एम कितना, के बाद एम कितना हो रहा है, एल छोड़ रहा है यानी एक छोड़ रहा है, यू के बाद अगर एक छोड़ेगा तो क्या आएगा सर, यू के बाद वी छोड़ने के बाद वी डब्लू, यू वी डब्लू, डब्लू से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, डब्लू से स्टार्ट होगा। दैट्स इट, क्लियर? एच के बाद पी, एच से पी हो रहा है यानी कितना माइनस हो रहा है आपने सर जी एच, ई एफ जी एच, 2 माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहा है, यानी कि आपके पास डी के पास 2 माइनस हो रहा है, एम के बाद 2 माइनस हो जाएगा, एम के बाद एल और के माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा जे। तो डब्ल्यू जे है ऑप्शन में सीधा।
आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन दिख गया, आंसर मार दिया। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा वर्ष जो है एक लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष है। जब आपको पास सीधा सीधा आपको सन दे रखी हो तो आप उसको ना 4 से डिवाइड कर लेना, जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, 4 से पूरा पूरा कट जाए वही आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो 4 से 75 नहीं कटता, मैंने बताया 4 का डिविजन रूल कहता है लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य जाता है तो वो नंबर भी आपका 4 से होगा। 4 से कट सकता है, नहीं कट सकता। 13 चौक 52 होता है, 14 चौका 56 होता है, 19 चौक 76, ये कट रहा है। ठीक है, 4 से नहीं कट रहा, 98 नहीं कटता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, दैट्स इट। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि अगर मैं आपसे पूछूं 1900, 1600, 2100 और 2500 ये होता, तब आप बताते लीप ईयर कौन सा होता। लीप ईयर का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिस साल में 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है, लीप ईयर कहलाता है। ओके ओके, तो आप में इसमें से लीप ईयर कौन सा होगा, तो आप यहाँ 4 से डिवाइड मत कर लेना, 4 से डिवाइड मत करना। जब आपको पूरी शताब्दी दे रखी हो 1900, 1600, 2100, 2500, ये आपको पूरी शताब्दी दे रखी हो, इसको डिवाइड करके देखना है कितने से, 400 से। 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, आपका ये। तो लीप ईयर कौन सा होगा, ये। दैट्स इट, क्लियर? ओके, करिए। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, तो सीरीज में आपको देखना होता है डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या यूज हो सकता है। आपने सर हमारे पास कितना है, सर 33 है, 33 से आपके पास 80 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 47। 80 से 108 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 28। ओके, यहाँ क्या आएगा पता नहीं अभी। यहाँ से कितना बढ़ रहा है, आपने सर 47, और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, आपने कहा सर 28। 28 यानी इससे पहले कितना होगा, इससे पहले कितना होगा, 28 माइनस 183 माइनस आपके पास 28 कितना हो जाएगा, 155। 155 सही है या नहीं है, आपके पास यहाँ से 47 प्लस होगा, 47, 8 7 15, 15 155। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर है। सीधा सीधा आप कोई भी रिलेशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपके पास सीरीज है, इसमें क्या क्या वर्ड आ सकता है, तो इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये कि आपको रिलेशन देखो, रिलेशन देखो। ठीक है, डब्ल्यू से पहले आर आ रहा है, डब्ल्यू से पहले आर आ रहा है, आर से पहले क्या आ रहा है, जे आ रहा है, और जे से पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है। सीधा सीधा मिल गया, बहुत बड़ा मिल गया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बी, ओके, अरे सीधा सीधा देखना, आपके पास कितना है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 2 19। ओके, डब्ल्यू से पहले जे आर, डब्ल्यू से पहले जे आर, आर है, जे, जे को कन्वर्ट कर रहा है कोई, जे को कन्वर्ट कर रहा है, तो जे आर तो सभी के लास्ट में है। दैट्स इट, क्लियर? ओके, और वी से पहले क्या है, डब्ल्यू है, तीसरे पे क्या है, डब्ल्यू है, बी से पहले। ओके, तीसरे पे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर, तो आपका एक तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ एक्स और आ रहा है। दैट्स इट, क्लियर? एल से पहले वी तो सब जगह आ रहा है ना, अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर आर से पहले जे आ रहा है, मान के चलता हूँ जे आ रहा है, जे से पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो वी से पहले क्या आ रहा है, बी। ठीक है, जे, बेटा अब यहाँ से आया के, क्योंकि एक नंबर बढ़ा है, जे के, जे के बाद एल, एल, ठीक है, और वी के बाद एल है ना, एल, एल के बाद एम, एम आर ऑप्शन में है, 2 3 ऑन में है, डब्ल्यू एम आर है कोई, 2 ऑप्शन है, डब्ल्यू एम आर 3 ऑन में है। ओके, चलिए कोई नहीं, बी से पहले बी आ रहा है,
बी वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और कोई रिलेशन बना? जे के एल, डब्ल्यू से पहले क्या आता है? आर, ठीक है, आर डब्ल्यू एम आर, आर डब्ल्यू एम आर, डब्ल्यू वी के, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दैट्स इट, क्लियर। इसमें टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, अगर बेसिस जाओ तो ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसी के वो सीरीज, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको बताना है एम एन, ठीक है, पी ओ, पी ओ तो सब जगह आ रहा है, पी तो आएगा ही आएगा, यानी एम एन पी, चारवा ऑप्शन में पी है तो यानी कि पी आएगा आएगा, ठीक है। एम एन पी, एम एन पी, लास्ट में दूसरे बार डिजिट पे एन आएगा, आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लास्ट में दूसरे डिजिट पे। पी के बाद क्या है? ओ, ओ है एम एन ओ पी, एम एन ओ पी एस, एम एन पी ओ एस, एम एन ओ पी, एम एन पी, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, 5-5 का वर्ड बन गए, ठीक है, 5-5 का। तो पी ओ एन एस एम पी एन ओ ऑप्शन नंबर है, सीधा सीधा दूसरा। दैट्स इट, क्लियर। 5 का ना आपके डिवाइड होकर बन गया। चलिए अगला फटाफट से सॉल्व करते चलते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। आपने सर ये रिलेशन है, इनका जो रिलेशन है वही आपका इससे आगे वाले का रिलेशन होगा, ठीक है। बताना आपको, अगर हड्डी का रोग जो है विशेषज्ञ होता है, हड्डी जो आपका टूट फूट जाती है उसका कौन चिकित्सक होता है? हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ क्या करता है? आपने सर हृदय की जानकारी करता है, ठीक है। हड्डी का इलाज कौन करता है? हड्डी का डॉक्टर करेगा। तो हृदय रोग का कौन करेगा? हृदय वाले, ठीक है। दैट्स इट। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड अरेंज करना है, डिक्शनरी में किस तरह लिखे जाते हैं ये, ठीक है। तो आपसे पहले तो 3 दे रखा है, 3 को छोड़ दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो दे रखा है, ठीक है, 3 तो दे रखा है। उसके बाद 6 और 5, 6 और 5 में से कौन आ सकता है? पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 6 और 5 के पहले कौन आएगा? सर हमारे पास आएगा 6, उसके बाद आएगा 5, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आएगा? 1, दोनों में 1 है, दोनों में 1 है। अब 2 और 4, 2 और 4 में सबसे पहले कौन सा आएगा? आपने पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इसमें बता रहा है ये ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में कोई वर्ड ऐसा है, कोई ऐसा आपका ऑप्शन है जो आपके इन तीनों से भिन्न है, अलग है, अलग है। तो इसको बस बताना है, तो कौन सा आपका सेम हो सकता है। दैट्स इट, क्लियर। ओके, आपने सर यहाँ से देखेंगे 9 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर, ओके 16। आपने सर यहाँ कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ कितना डिफरेंस? 1 का, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ डिफरेंस कितना? 8 का, 8 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर सॉरी 64 होता है, ना कि 72। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे और क्वेश्चन को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। मैंने सुरेश की ओर इशारा करते हुए, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, सुरेशा, सुरेशा की तरफ, सुरेशा है, इसकी तरफ इशारा किया और कहा वह मेरी पत्नी, यानी कि अगर ये कोई आदमी है और इसकी कोई पत्नी है, ठीक है, पत्नी के बेटे, यानी इसका भी तो बेटा हुआ, बेटे के भाई, यानी कि इसका भी कोई दूसरा बेटा हुआ, ये भी इनका बेटा हुआ, भाई की बेटी है, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, फिर इसकी, तो ये कौन हुआ? इसका चाचा हुआ। चाचा का बाप कौन हुआ बताइए? तो सुरेशा से मेरा किसका है? तो ग्रैंडफादर, यानी कि आपके दादा हुए जी, अरे दादाजी हुए, हाँ दादाजी हो गए। दैट्स इट, क्लियर। आप बना सकते हो सॉल्यूशन, आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल, ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें।
आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। सॉरी आज के लिए क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई थी। चलिए फिर मिलेंगे आपको कल। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।